धर्म स्नेही बंधु, हंस करके जीना दस्तूर है जिंदगी का। हंस करके जीना दस्तूर है जिंदगी का। बोलो, हंस करके जीना दस्तूर है जिंदगी का। यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट करके नहीं आते। बोलो, बीते हुए पल, बीते हुए पल कभी लौट करके नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का कि बीते हुए पल कभी वापिस लौट करके नहीं आते हैं जिंदगी के। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण का, भगवान महावीर स्वामी का सिद्धालय की ओर गमन, भगवान महावीर स्वामी की सर्व कर्मों का नाश, इन चार कारणों से दीपावली यह निर्वाण महोत्सव पर्व मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने योग का निरोध करके आज इस पावन दिन में, पावन तिथि, पावन दिवस, पावन घड़ी में चार अघातिया कर्मों का नाश करके उन्होंने परम निर्वाण के लिए प्राप्त किया। परम निर्वाण प्राप्त किया। देवों के लिए निर्वाण कल्याण मनाने का सौभाग्य उनके लिए प्राप्त हुआ। जब जब तीर्थंकर भगवान मोक्ष के लिए प्राप्त होते हैं, जो भी महापुरुष निर्वाण के लिए प्राप्त होते हैं, तब तब देवता गण आकर के उनके निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाते हैं, अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं और वे भी भावना बातें कि भगवान मेरी आत्मा से लगे कर्मों का नाश हो और एक न एक दिन हमें भी सिद्धत अवस्था की प्राप्ति हो, मुझे भी वह मोक्ष की प्राप्ति हो। संसार में हमारे लिए अधिक समय तक हमें घूमना ना पड़े, संसार में अधिक समय तक हमारे लिए भटकना ना पड़े, संसार में अधिक समय तक हमें जन्म ना लेना पड़े, हमारे लिए दुखों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, बड़े लोगों का संसार बड़ा है, छोटे लोगों का संसार बड़ा है। सबसे पहला हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंजुम छोटा सा दीपावली पर्व के महोत्सव पर आपसे एक प्रश्न है, संसार छोटा है या बड़ा है? बताओ, संसार, बोलो संसार, आई कांटेक्ट बने, संसार छोटा है या, बाबू भाई संसार छोटा है या बड़ा है? किसका, आपका कि हमारा? बोलो पारसोला की रानी चेलनाओ, संसार छोटा है या बड़ा है? मनोहर जी, संसार छोटा है या बड़ा है? भैया ये ध्यान रख करके चलना, जिनके पाप बड़े हैं उनका संसार, हाथ पसारो ना, जिनका संसार, जिनके पाप बड़े हैं उनका संसार बड़ा है, और जिसके पाप छोटे हैं उसका संसार बहुत छोटा होता है। मिथ्या दृष्टि का संसार समुद्र के बराबर होता है। बोलो, मिथ्या दृष्टि का संसार, संचालक महोदय, मिथ्या दृष्टि का संसार समुद्र के बराबर होता है। सम्यक दृष्टि का संसार तालाब के बराबर होता है। सम्यक दृष्टि का संसार तालाब के बराबर होता है। देशव्रती का, प्रथमाधारी देशव्रती का संसार अंजलि में जो पानी है उस पानी के बराबर, खोबा में जो पानी है उस पानी के बराबर होता है।
महाव्रती मुनियों का संसार चुल्लू भर पानी के समान, जिस प्रकार से चुल्लू में जितना पानी होता है उनका उतना संसार होता है, और तीर्थंकर भगवान का एक बूंद के बराबर संसार होता है। तीर्थंकर भगवान के साथ में नियम लागू होता है कि नियम से इन्हें अनंतर पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति होना है। उन्हें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई अंदर जाने से रोक सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस जीव का समय आ गया है उसे कोई मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और यदि हम भव्य हैं, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं, तो निश्चित हमारा भी कभी ना कभी मोक्ष होगा। हम भी कर्म के बंधनों से क्या होंगे, छूटेंगे। जब भी हमारे कर्म के बंधन टूटेंगे, हमारी आत्मा निर्वाण के लिए प्राप्त हो जाएगी और सिद्धालय में जाकर के हम वहां पर विराजमान हो जाएंगे। और यह दिया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी को प्रातः काल की बेला में, जहां चतुर्दशी का है ना, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का अंत था और अमावस्या का प्रारंभ था, अमावस्या का प्रारंभ था, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने योग का निरोध करके कहां से निर्वाण प्राप्त किया? बोलो, कहां से निर्वाण प्राप्त किया? कोने कोने से आवाज आई, कहां से निर्वाण के लिए प्राप्त हुए महावीर स्वामी? पावापुर से उन्होंने निर्वाण के लिए प्राप्त किया। दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख यह मिलता है कि पावापुर के है ना वर्धमान सरोवर से उन्होंने निर्वाण के लिए प्राप्त किया। दूसरा शास्त्रों में उल्लेख यह मिलता है कि पावापुर के उद्यान से उन्होंने के मोक्ष के लिए प्राप्त किया अमावस्या के दिन। वास्तव में ये देखना कि प्रकाश की कीमत अंधकार में होती है, दीपक का महत्व अंधकार में होता है। जब वो दिया जलता है तो सबके लिए क्या देता है? प्रकाश देता है। और ये ध्यान रख करके चलना, बाहर के अंधकार को मिटाना बहुत सरल है। बोलो, बाहर के पंडित साहब, बाहर के अंधकार को मिटाना, राउंड फिगर बोलो, बाहर के अंधकार को मिटाना। जो मेरी शब्द जिस व्यक्ति के कान में जा रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। हाँ, बाहर का अंधकार मिटाना, बोलो, बाहर का अंधकार मिटाना सरल है, पर भीतर का अंधकार मिटाना। रोशनलाल जी, रोशनी नहीं हुई, बाजू वाले का दीपक जला रहा, वो बाहर वाले का दीपक जला रहा है। यही समस्या है। बोलो, यही समस्या है। दिया तले, बोलो, दिया तले, जोश, दिया तले। एक कहावत है कि दिया के नीचे हमेशा क्या होता है? दिया के नीचे हमेशा अंधकार होता है। दिया के नीचे हमेशा अंधकार होता है। हमेशा ये ध्यान रख करके चलना, कुंभकार कभी सही घड़े में पानी नहीं पीता है। जो कोई नहीं लेता है उस घड़े में क्या करता है? उस घड़े में क्या करता है? पानी पीता है। और दर्जी सबको अच्छे कपड़े सिन के देता है, परंतु सुने स्वयं क्या पहनता है? फटे पुराने कपड़ों के लिए क्या करता है? उपयोग करता है। सुनार सबके लिए सोने के आभूषण देता है, लेकिन खुद नहीं पहनता। ये ध्यान रख करके चलना कि अगर सुनार की बहू, किसकी? इधर देखो, नमो से, सुनार की बहू लोहे के आभूषण पहने, सुनार की बहू लोहे के आभूषण पहने तो बहू शोभा के लिए प्राप्त नहीं होती है। और अगर लोहार की बहू सोने के आभूषण पहने तो टकाटक। बोलो, अगर सोनार की बहू लोहे के, सुनार की बहू, बोलो ना, सुनार की बहू और लोहे के आभूषण, और लोहार की बहू और लोहार की बहू और सोने के आभूषण पहने तो शोभा के लिए प्राप्त होती है। भैया ध्यान रख करके चलना। दिया तले अंधेरा। मेंढक जो होता है वो पानी की कामना करता है। हे मेघराज पानी बरसाओ। बोलो, हे मेघराज, हे मेघराज पानी बरसाओ। और दूसरा किसान होता है, किसान भी कल्पना करता है, हे मेघराज पानी बरसाओ। अशोक जी बोलो ना, हे मेघराज,
भरत जी बोलो हे मेघराज पानी बरसाओ, और मेंढक भी कहता है हे मेघराज पानी बरसाओ, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का हिलौना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसान इसलिए पानी बरसाने की कामना करता है फसल अच्छी हो जाए, और मेंढक इसलिए पानी बरसाने की कामना करता है कि पूरे गांव में कीचड़ हो जाए। क्या वो मेंढक जो है वो इसलिए पानी बरसाने की कामना करता है कि पूरे गांव में क्या हो जाए, पूरे गांव में कीचड़ हो जाए। और किसान जो सोचता है कि पूरे फसलों में पानी चला जाए तो फसल क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। अपना अपना सोच, बोलो अपना अपना। पंडित साहब, दो से बचना, छोटी सोच और पैर की मोच, ये दोनों आगे बढ़ने में क्या है, बाधक है। छोटी सोच और पैर की मोच दोनों आगे बढ़ने में बाधक है। बाहर का अंधकार दीपक से मिट सकता है, बोलो बाहर का अंधकार दीपक से मिट सकता है। वो लंबी लंबी आती, क्या नाम उसका, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मार साहब याद दिलाना। वो लंबी लंबी आती है, एक ऐसा धागा सा निकला रहता है, क्या है दीपेश भाई, क्या है वो लंबी लंबी आती है, आंटी नहीं, लंबी आंटी नहीं, हाँ कौन सी बत्ती, हाँ याद आ गया, कोई बात नहीं, भूल जाता हूं। आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे याद दिला देते हो। पारसोला वालों को उपकार में कभी नहीं भूलूंगा, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत जबरदस्त हेल्प करते, 4 महीने खूब हेल्प की है। हाँ बताइए वो लंबी लंबी क्या है, हाँ मोमबत्ती। बाहर का प्रकाश मोमबत्ती से भी मिट सकता है, दीपक से भी मिट सकता है ना, उसके लिए जलाया टॉर्च से भी मिट सकता है। लेकिन अंतरंग का दीपक है ना, सम्यक दर्शन रूपी दिया जब तक नहीं चलेगा तब तक वह अंधकार जाने वाला नहीं है। अंदर में सम्यक दर्शन रूपी दिया जब जलता है तो मिथ्यात्व का अंधकार हमारे यहाँ से पलायन कर जाता है, समाप्त हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने अमावस्या के दिन, और ये ध्यान रख के चलना, दीक्षा का मूर्त होता है परंतु मौत और मोक्ष का कोई मूर्त नहीं होता है, उसमें कोई तिथियों के लिए देखा नहीं जाता है, कब किसका समय आए और उनके लिए निर्वाण की प्राप्ति। अमावस्या के दिन अंधकारमय उसमें भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया, और संध्या काल में है ना गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान के लिए प्राप्त किया, और केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए हम संध्या समय में दीपक को क्या करते हैं, दीपक को जला करके दीप के लिए प्रज्वलित करते हैं। और दीप में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक तो मिट्टी का दिया, बोलो मिट्टी का, बोलो ना मिट्टी का दिया, उसमें लबालब भरा हुआ, बोलो उसमें लबालब भरा हुआ। मैं देख रहा हूं कौन क्या बोल रहा है। तेल देखो तेल की, बोलो तेल देखो तेल की धार देखो, उसमें मिट्टी का दिया, उसमें लबालब क्या, घी की तेल। घी भरने वाले घी भी भरते हैं, और तेल भरने वाले ऐसे भी लोग हैं कि जो बढ़िया वाला घी भरते हैं, नहीं है शक्ति तो बढ़िया वाला घी भरते हैं, तेल भरते हैं। कुछ ऐसे भी चतुर होशियार लोग होते हैं, पहले तेल में नमकीन बना लेते हैं, पुड़ी बना लेते हैं, और बाद का जो नीचे का तेल बच, आपका नाम किसने लिया, ये 2 डोकरियां ऐसा हिला रही, नहीं हम नहीं ऐसा करते, मैंने इनका नाम लिया क्या, ऐसे भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दिमाग में कुछ आया तो कोई ना कोई तो ऐसा, वो बचा हुआ है पुड़ी का तेल, नमकीन का तेल बचा हुआ है, कहां फेंकने जाए, दीपक ही तो जलाना है। क्योंकि लोग मालूम जब द्रव चढ़ाते भगवान को, इधर देखो आई कांटेक्ट में रहो, जब आपने छेड़ ही दिया तो छोड़ू क्यों भी, जब छेड़ ही दिया, मैं किसी को पंडित साहब छेड़ता नहीं हूं, आपने देखा होगा 4 महीने में मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और किसी ने अगर मुझे छेड़ा तो मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं। इसलिए मैं चौथे काल का संत हूं,
मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं चौथे काल का संत हूं। और अगर किसी ने छेड़ा तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं पंचम काल का संत हूं। भैया ये ध्यान रख करके चलना। दो डोकरियों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं करता। और हो सकता दो डोकरी में से एक ने उसने किया भी होगा, किया भी होगा, बताएंगे नहीं वो, पर हम नहीं मना पर है, केवल ज्ञान नहीं। अगर श्री मंदिर स्वामी के पास जाने की व्यवस्था होती तो मैं इनको प्रत्यक्ष दिखा देता इनकी भूत की पर्याय। इस पर्याय में नहीं क्या होगा, पूर्व की पर्याय में अगर भगवान को चावल चढ़ाना है, इधर देखो नमो सिद्धाड़म, अगर भगवान को चावल चढ़ाना है तो विचार करते बासमती लूं कि दूसरी लूं, अरे यार क्या करना, हल्के फुल्के चावल ले लो, भगवान को थोड़ी कहना है, वो तो माली के पास जाएंगे। चावल चढ़ाए तो मंडी में चले गए, चावल चढ़ाए तो बिकने को है ना हंडी में चले गए, चावल चढ़ाए तो हंडी में चले गए माली की, और नारियल चढ़ाया तो मंडी में बिकने के लिए चला गया। इसलिए भगवान मेरा सूखा रूखा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। भैया ये ध्यान रख के चलना, संसार में सब प्रकार के लोग हैं, जैसा द्रव्य चढ़ाओगे वैसा ही फल तुम्हें क्या होगा, अच्छा द्रव्य चढ़ाओगे तो फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। रद्दी द्रव्य चढ़ाओगे तो रद्दी तुम्हारे लिए फल मिलेगा। छोटा लड्डू चढ़ाओगे तो खाने को छोटा ही लड्डू मिलेगा, और बड़ा चढ़ाओगे तो बोलो ना, बड़ा चढ़ाओगे तो बड़ा मिलेगा। जितना चढ़ाओगे उतना तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। कैसे, एक दिन में दो पर्व, एक दिन में दो पर्व हैं, प्रातः काल महावीर स्वामी का निर्वाण और संध्या काल में गौतम स्वामी के लिए मोक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति। उस केवल ज्ञान के स्वरूप हम दीपक के लिए क्या करते हैं, जलाते हैं। और वह दीपक जो होता है सम्यक दर्शन का दीपक, बहिरंग अंतरंग दोनों प्रकार के संसार का नाश करता है, अंधकार को नाश करता है। ये दीपक सिर बाहर का प्रकाश प्राप्त कर महापुरुषों ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बोलो, महापुरुषों ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पर हमें सम्यक दर्शन ही प्राप्त ना हो सका। महापुरुषों ने केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लिया, पर मुझे सम्यक ज्ञान भी प्राप्त ना हो सका। महापुरुषों ने मोक्ष के लिए प्राप्त कर लिया, पर हम स्वर्ग भी प्राप्त नहीं कर पाए। अपना अपना पुण्य है। प्रश्न हमने एक दिन ये छेड़ा था कि 4 महीने का चौमासा होता है, कितने दिन का? रमेश जी जागते रहो। प्रश्न ये छेड़ा था कि 4 महीने का चौमासा होता, बोलो 4 महीने का। अब लोग देख रहे कि रमेश जी बैठे कहाँ हैं, उनको देखने के लिए यहां बैठना पड़ता है। भैया ये ध्यान रख के चलना कि चौमासा मुस्कुराओ ना, क्यों दुखी हो, दिया तले। बस यही तो है कि सबके घर में प्रकाश गया पर खुद अंधकार में बैठे हैं। बोलो है ना, भगवान चौमासा कितने दिन का होता है? 4 महीने का होता है। पर अभी तो बोलो, अभी तो 3.5 महीने हुए हैं और चातुर्मास का निष्ठापन कर लिया गया है।